नमस्ते मेरे देशवासी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में पीएमएलए एक्ट के अधीन दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। दिल्ली शराब घोटाला की जांच के बाद बहुत चरित्र और विषय पता चला है, जैसे कि दिल्ली की पुरानी लिकर पॉलिसी, नई लिकर पॉलिसी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, के कविता एंड साउथ ग्रुप, दिल्ली के मुख्य सेक्रेटरी, दिल्ली के एलजी, सीबीआई, ईडी, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो सीबीआई और ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले के जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो चार्जशीट पेश किया है, वही चार्जशीट में अगले कुछ मिनट तक आपके सामने बोलूंगा। इसलिए दिल्ली शराब घोटाले को जानने के लिए अगले कुछ मिनट तक ध्यान से वीडियो को देखें। मेरे देशवासी, भारत को जानने के लिए और भारत की बात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। दिल्ली एक स्टेट होने के साथ साथ भारत की राजधानी भी है, इसलिए दिल्ली में आपको कुछ बड़े निर्णय लेने से पहले एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर का परमिशन लेना पड़ेगा। एलजी का बात अभी कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर दिल्ली शराब घोटाला का जांच में इसी एलजी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो अभी दिल्ली पुरानी लिकर पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। 2020 में दिल्ली में पुरानी लिकर पॉलिसी चल रही थी और इसी पुरानी लिकर पॉलिसी में दिल्ली के अंदर 864 शराब के दुकान थे और 864 दुकानों में से 475 सरकारी दुकान और 389 बेसरकारी यानी प्राइवेट शराब के दुकान थे। लेकिन इसी पुरानी लिकर पॉलिसी में दिल्ली के अंदर बहुत शराब माफिया आ गई थी, इसीलिए शराब दुकानियों ने दिल्ली के अंदर इलीगल शराब बिक रही थी, जिसका हिसाब सरकार का पास नहीं आ रहा था, इसीलिए सरकार को टैक्स में घाटा हो रही थी। और दिल्ली के आसपास के स्टेट जैसे कि हरियाणा के गुड़गांव में शराब के रेट थोड़ा कम थे और उधर शराबबंदी के दिन दिल्ली से कम था, इसीलिए दिल्ली के लोग गुड़गांव से शराब लेके आते थे। इसी चीज के कारण दिल्ली सरकार को शराब में नुकसान हो रही थी। इसी नुकसान को मिटाने के लिए दिल्ली सरकार ने अप्रैल 2021 को दिल्ली कैबिनेट में नया शराब पॉलिसी को लाने का प्रस्ताव किया। तो आइए दिल्ली के पुरानी और नई शराब पॉलिसी को जानते हैं। इसी शराब पॉलिसी के अंदर दिल्ली शराब घोटाला छुपा है। नया पॉलिसी में बोला गया सरकार अभी से शराब नहीं बेचेगी, यानी पूरा शराब बिजनेस को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। इसमें बोला गया इसी से दिल्ली को शराब माफिया से मुक्त किया जाएगा। दूसरा, शराब बिजनेस का लाइसेंस पहले जैसे 5 से 6 लाख में मिलता था, इसको बढ़ाकर 5 करोड़ बेस प्राइस कर दिया गया और इसका ऊपर ऑक्शन किया जाएगा। जो जितना ज्यादा पैसा देगी उसको लाइसेंस मिलेगी। तीसरा, दिल्ली में पहले पॉलिसी में शराब पीने का न्यूनतम उम्र जहां 25 साल थे, उसको कम करके नया पॉलिसी में 21 साल कर दिया गया। इसमें ज्यादा लोग शराब पिएगी। चौथा, दिल्ली में पहले जहां एक इलाका में 7, एक में 2, एक में शराब के दुकान नहीं था, उसको खत्म करके पूरा दिल्ली को 32 जोन में विभाजन कर दिया गया और हर जोन में 27 शराब के दुकान बनाने का प्रस्ताव किया गया। इसके अलावा दिल्ली में पहले लोग जहां शराब दुकान के बाहर लाइन लगा के भीड़ में शराब खरीदते थे, उसको खत्म करके दिल्ली में कंज्यूमर एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए पूरा शराब बिजनेस को शॉपिंग मॉल टाइप का बनाने का बाध्यतामूलक किया गया और शराब दुकान को रात में 1 घंटा एक्स्ट्रा खोलने का भी परमिशन दिया गया। फिर शराब को होम डिलीवरी करना और दिल्ली में शराबबंदी के दिन 23 से कम करके 3 कर दिया गया। और दिल्ली सरकार की तरफ से बोला गया कि इसी नया शराब पॉलिसी में दिल्ली सरकार को 8,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। अप्रैल 2021 दिल्ली सरकार नई लिकर पॉलिसी बना लिया था, लेकिन दिल्ली के एलजी अनिल बाइजल ने बोला कि अनऑथोराइज कॉलोनी जहां पहले शराब के दुकान नहीं थी, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मंदिर, गुरुद्वारे के पास अगर आपको शराब के दुकान खोलना है तो आपको डीडीए और एमसीडी के परमिशन लेना पड़ेगा। इसके बाद 17 अप्रैल 2021 दिल्ली की एलजी अनिल बाइजल ने दिल्ली में नई लिकर पॉलिसी को मान्यता दे दी। लेकिन डीडीए और एमसीडी के परमिशन ना मिलने के कारण जहां पहले दिल्ली सरकार को पूरे दिल्ली में 849 शराब के दुकान खोलना था, वहां 644 ही शराब के दुकान खोल पाए। और दिल्ली सरकार ने जो बड़े बड़े कंपनियों को शराब के लाइसेंस दिया था, वो कंपनी लोग आपस में मिलकर पूरे दिल्ली में शराब बिजनेस को मैनिपुलेट करने लगा। बहुत कम रेट में शराब बेच रहे थे बड़े बड़े कंपनी, इसीलिए छोटे जो शराब व्यापारी थे, दुकानदार थे, उसका बहुत लॉस होने लगा। इसी के कारण
मई 2022 आते आते दिल्ली में शराब की दुकान 644 से कम होकर 639 हो गई थी और जुलाई 2022 तक दिल्ली में शराब की दुकान 464 तक आ गई थी। इसी शराब के दुकानों की कमी और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के साथ साउथ ग्रुप के लिंक के कारण दिल्ली सरकार को बहुत नुकसान हो रही थी। इसी नुकसान को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के मुख्य सेक्रेटरी नरेश कुमार ने एक रिपोर्ट बनवाया जहां लिखा गया कि नई लिकर पॉलिसी में बहुत बड़ा घोटाला हो रही है और इस रिपोर्ट को दिल्ली के अभी के एलजी विनय कुमार सक्सेना को पेश किया। रिपोर्ट मिलने के 2 हफ्ते बाद 12 जुलाई 2022 दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की मांग की और यह केस मनी लॉन्ड्रिंग का था, इसीलिए ईडी का भी एंट्री हो गई थी। लेकिन इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली से नई लिकर पॉलिसी को वापस करके पुरानी लिकर पॉलिसी को फिर से लगा दिया। सीबीआई और ईडी ने दिल्ली नई लिकर पॉलिसी को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोर्ट में जो चार्जशीट पेश किया उसमें बोला गया दिल्ली के आम आदमी पार्टी के साथ साउथ ग्रुप के लिंक था और साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपया रिश्वत लेके आम आदमी पार्टी ने साउथ ग्रुप को दिल्ली के लिकर बिजनेस में फेवर दिया और इसी 100 करोड़ रुपया को आम आदमी पार्टी ने गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर और भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम थे जो हम आपको बाद में बोलूंगा। अभी साउथ ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ये साउथ ग्रुप क्या है? साउथ ग्रुप शुरू होती है तत्कालीन तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के बेटी के कविता से। इसी के कविता ने पहले अरविंद केजरीवाल के पास आए और बोला कि हम दिल्ली में लिकर बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के कविता से बोले मैडम आपको हमें 100 करोड़ रुपया देना पड़ेगा तभी आप दिल्ली में लिकर बिजनेस कर सकते हो। इसके बाद मार्च 2021 में पार्लियामेंट अधिवेशन चलाकालीन आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस के एमपी मागुंता श्रीनिवासन रेड्डी, जिसका पहले से ही साउथ इंडिया में शराब के बिजनेस था, वो अरविंद केजरीवाल के पास आए और दिल्ली के शराब बिजनेस में आने का इच्छा जताई। लेकिन अरविंद केजरीवाल मागुंता रेड्डी से बोले सर हमारे साथ पहले ही के कविता से डील हो चुकी है, आपको के कविता से बात करना पड़ेगा। इसके बाद मागुंता रेड्डी के कविता से संपर्क किया और दिल्ली के शराब बिजनेस में आने का इच्छा जताई। लेकिन के कविता मागुंता रेड्डी को बोला देखिए हमें अरविंद केजरीवाल को 100 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, इसके लिए हम 50 करोड़ दे देंगे, आपको भी 50 करोड़ देना पड़ेगा। इसके बाद मागुंता रेड्डी के कविता से बोला इसके विषय में मेरा बेटा राघव रेड्डी आपसे संपर्क करेगा। इसके बाद मागुंता रेड्डी के बेटे राघव रेड्डी के कविता से बात किया और राघव रेड्डी ने के कविता से बोला मैडम हम आपको 50 करोड़ रुपया तो नहीं दे सकते, लेकिन 30 करोड़ रुपया आपको देंगे। इसके बाद 28 मार्च 2021 को राघव रेड्डी ने के कविता के खास व्यक्ति बुच्ची बाबू और अभिषेक बोयनपल्ली को 25 करोड़ रुपया कैश दिया। लेकिन इसी बीच और एक प्लेयर का एंट्री हुआ, अरविंद फार्मा के ओनर पी शरद रेड्डी। इसी पी शरद रेड्डी के कविता और मागुंता रेड्डी तीनों मिलकर 100 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल को देना था। लेकिन पी शरद रेड्डी ने बोला हम दिल्ली में लिकर बिजनेस के लिए इतना बड़ा रकम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम असली बॉस यानी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मिलना चाहते हैं। इसके विषय में अरविंद केजरीवाल पी शरद रेड्डी से साथ फोन में बात किया और पी शरद रेड्डी को केजरीवाल बोले शरद मेरे तरफ से हमारा आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन मैनेजर विजय नायर आपसे संपर्क करेगा, विजय हमारा लड़का है, आप उनसे विश्वास कर सकते हो। इसी बीच 16 मार्च से 18 मार्च तक दिल्ली के ओबराय होटल में साउथ ग्रुप की तरफ से अरुण पिल्लाई, अभिषेक बोयनपल्ली और पी शरद रेड्डी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से विजय नायर का मीटिंग हुआ। इसी मीटिंग के बाद पहले से होलसेलर का जो 5% प्रॉफिट था उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया और साउथ ग्रुप को बोला गया आपको इस 12% से 6% आम आदमी पार्टी को टेबल के नीचे से यानी बैक चैनल से बैक करना पड़ेगा और 100 करोड़ रुपया साउथ ग्रुप को आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा। तो साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपया रिश्वत लेना और 12% होलसेलर प्रॉफिट से 6% प्रॉफिट बैक चैनल से या टेबल के नीचे से लेने के अलावा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर और भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम था, जैसे कि इंडो स्पिरिट नाम का कंपनी जिसका ऊपर पहले से ही दिल्ली में लिकर बिजनेस को मैनिपुलेशन करने का आरोप था, उसको फिर से
नई लिकर पॉलिसी में लाइसेंस दे दिया गया। महादेव लिकर नामक कंपनी, जिसका पहले से ही दिल्ली में शराब के बहुत बड़े बिजनेस था, इसी महादेव लिकर कंपनी ने आम आदमी पार्टी को 12% प्रॉफिट लेकर 6% प्रॉफिट देने के लिए अस्वीकार किया। इसलिए महादेव लिकर कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। कोविड के समय कुछ कंपनी को शराब बिजनेस में नुकसान हो गई थी, इसलिए कुछ कंपनियों का लाइसेंस मानी 144 करोड़ रुपया इन लोगों ने वापस कर दिया था। और दिल्ली एयरपोर्ट के पास एक लोएस्ट बिडर ने 30 करोड़ रुपया का लाइसेंस लिया था, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट के एनओसी ना मिलने के कारण उस बिडर के भी 30 करोड़ रुपया ये लोग बिना किसी के परमिशन से वापस कर दिया। लेकिन शराब पॉलिसी में ये सख्त लिखा था कि शराब बिजनेस के लाइसेंस आप रिफंड नहीं कर सकते हो, और बाहर के जो शराब है उसको लाने के लिए 50 रुपया का इंपोर्ट चार्ज देना पड़ता था पहले। इसको भी ये लोग बिना किसी के परमिशन के माफ कर दिया, और पूरे दिल्ली के शराब बिजनेस का 85% साउथ ग्रुप के हाथ दे दिया, जिसमें साउथ ग्रुप खुद ही मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और होलसेलर बन के पूरा बिजनेस को मैनिपुलेशन करने लगा था। तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर यही सब बड़े बड़े आरोप लगा था। तो ईडी और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 26 फरवरी 2023 दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। इसके बाद अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन भेजा गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद 21 मार्च 2024 को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2018 के अधीन गिरफ्तार किया और अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रखा। तो अभी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल से बाहर आना है तो अपने आप को कोर्ट में निर्दोष साबित करना पड़ेगा। मेरे देशवासी, ईडी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो चार्जशीट पेश किया वही मैं अभी आपको सुनाया। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।